नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बात भोपाल की। पीएम मोदी का आज भोपाल दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। पीएम मोदी का आज भोपाल दौरा है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे पीएम मोदी। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और भोपाल में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। खराब मौसम के कारण मार्ग में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि शहर में 7 घंटे ट्रैफिक को लेकर अलर्ट रहेगा। पीएम के कारकेड के रूट में भी बैरिकेडिंग की गई है। तो मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। बता दें कि सड़क मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेन को सौगात देंगे। बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी आज भोपाल में दिया जाएगा। तो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है, वहीं आज सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम के कारकेड के रूट में भी बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भोपाल पहुंच रहे हैं और इसी के चलते भाजपा का मेगा कैंपेन आज एमपी में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भोपाल में किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। और बता दें कि आज प्रधानमंत्री बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम, पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और अब बात भोपाल की। 1 जुलाई को शहडोल जाएंगे पीएम मोदी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बता दें कि मौसम खराब होने के कारण 27 जून का शहडोल दौरा स्थगित कर दिया गया है। तो ये खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौसम खराब होने के चलते 27 जून का शहडोल दौरा स्थगित कर दिया गया है। और अब बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 27 जून का शहडोल दौरा स्थगित कर दिया गया है चूंकि मौसम का खराब चल रहा है और इसी के चलते 1 जुलाई को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जाएंगे। मौसम खराब हो गया है। मानसून के चलते लगातार तेज बारिश हो रही है। हर जगह ऐसे ही हालात हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जो बदलाव किए गए हैं दौरे में, उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूरी जानकारी साझा की है। और अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भील चित्रकार भूरीबाई से मिलने उनके घर पहुंचे, जिसको लेकर भूरीबाई ने भी अपनी खुशी जाहिर की। आईएनएच से बातचीत करते हुए भूरीबाई ने बताया कि वो बेहद खुश है। उनसे मिलने के लिए जेपी नड्डा खुद उनके घर पहुंचे। भूरीबाई ने बताया कि चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन मिला। वहीं भूरीबाई ने जेपी नड्डा को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की है। जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भूरीबाई से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस वक्त भूरीबाई हमारे साथ हैं। आज जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ बातें हुई हैं आप लोगों के बीच? बातें वही हुई। उन्होंने पूछा, बोले कहाँ की आपने यात्रा कर ली, कौन सी पेंटिंग बना रहे, क्या पेंटिंग है। ऐसे मैंने अपने बारे में बताया। मैं आदिवासी भील पेंटिंग बना रही हूँ, झाबुआ जिला के गांव पिटोल मोटी बावड़ी। और ये पेंटिंग में अपनी कला लेके अब सबको मैं सिखा रही हूँ, बांट रही हूँ, सबको बता रही हूँ। तो बोले अच्छा है, बढ़िया है, ऐसा ही करते हैं। आपकी तरफ से भी उन्हें गिफ्ट दिया गया है, एक पेंटिंग दी गई है। हाँ, उन्होंने मुझे एक नारियल सरी फूल के साथ, एक सॉल के साथ उन्होंने मेरा भी मान सम्मान किया। उन्होंने
दोनों तीनों ने बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उन्होंने बोला। भी आपको मिला जा चुका है। अभी भील अगर चित्रकला की बात करें तो उसको प्रमोट करने की बात लगातार सरकार कर रही है। ऐसा कुछ आपसे बातचीत हुई हो कि जिसमें भील चित्रकला को प्रमोट करने की बात की गई हो या आगे बढ़ाने की बात की गई हो? हाँ, उन्होंने मतलब आगे ऐसा ही बढ़ाते रहो और बढ़ो आगे करके उन्होंने धन्यवाद दिया। हाँ, और बाकी बस ऐसे खुशी की बातें चलती हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भूरी बाई से मिलने के लिए पहुंचे थे। आश्वासन भी दिया है कि उनकी चित्रकला को आगे बढ़ाया जाएगा और उनका मनोबल भी बढ़ाया है कि वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कहा जा सकता है जो घर घर मोदी अभियान के तहत आज जेपी नड्डा मिलने के लिए पहुंचे थे और भूरी बाई से आज उनकी मुलाकात हुई है। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। तो जेपी नड्डा के आने पर भूरीबाई ने खुशी जाहिर की। जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन मिला, ऐसा भूरीबाई ने कहा है। और अब बात भोपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल दौरा है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। आज प्रधानमंत्री बता दें कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पीएम मोदी खराब मौसम के कारण मार्ग में परिवर्तन किया गया है। वहीं बता दें कि सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और शहर में 7 घंटे ट्रैफिक को लेकर अलर्ट रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। सनी, आज मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? कितने बजे उनके पहुंचने का नियत है? जी, निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी आज भोपाल पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बिल्कुल जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। उनके भोपाल दौरा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो भोपाल दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री 8:35 पर दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे और सुबह 9:50 पर भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही 10 भोपाल एयरपोर्ट से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। वहां से कारकेट के जरिए जो है कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे जहां 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जो बूथ विस्तारक जो कार्यशाला है वो प्रधानमंत्री जो कारकेट के जरिए जो है लाल परेड ग्राउंड जो है 12:15 तक मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसमें देश भर के जो है 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को वो है लगा 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को वो है संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं वो एक आगामी चुनाव को लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। जी सनी, खराब मौसम के चलते उनके प्रधानमंत्री के रोड शो में कैंसिल किया गया, उनका परिवर्तन किया गया। कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो मौसम के चलते परिवर्तित किए गए हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, राजभवन से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक एक नरेंद्र मोदी जी का एक रोड शो होना था, लेकिन मौसम की खराब होने के कारण ये रोड से अभी कैंसिल कर दिया गया है। और जिस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पे जाएंगे, उधर जो हेलीपैड बना गया है उसके जरिए लाल परेड ग्राउंड पहुंचने वाले थे। वहाँ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन खराब मौसम के कारण अब ये भी दौरा जो है हेलीकॉप्टर से कैंसिल हो गया। अब वो खुद कारगेट के जरिए होंगे। कम से कम 4,000 जो है भोपाल में पुलिस बल तैनात रहेगा। चप्पे चप्पर पर की नजर देगी। जिस जगह से प्रधानमंत्री का निकलना होगा उस जगह को रेड जोन में शामिल किया गया है। और जो सुरक्षा विभाग की बात किया तो भोपाल में जो हाई अलर्ट जारी करके गया है, क्योंकि HUT संगठन को लेकर जो दूसरा जो है मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो है पहला दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं आगामी चुनाव को लेकर यहीं से आज शंखनाद भी कर सकते हैं। जी सनी, अगर सड़क मार्गों की बात करें, कौन कौन से सड़क मार्ग परिवर्तित किए गए हैं?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मान जाए तो एयरपोर्ट से लेकर जो एयरपोर्ट का मांग है, क्योंकि स्टेट हैंगर पे वो पहुंचेंगे, स्टेट हैंगर से जो है 8:35 पर पहुंचेंगे, तो वो मार्ग बिल्कुल जो है बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है। जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, लाल परेड ग्राउंड, ऐसे जो मार्ग है जहाँ जो प्रधानमंत्री का जहाँ आवागमन होगा, वीवीआईपीओ का जो आवागमन होगा, उसको लेकर ये रूट पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। जहाँ से कई स्कूलों की जो है छुट्टी भी घोषित कर दी है, क्योंकि आज का जो ट्रैफिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं बदहाल होने वाली है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था के पुलिस जो प्रशासन है वो उनने बदलाव किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। तो न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो परिवर्तित भी किए गए। मौसम खराब है और इसके चलते प्रधानमंत्री का रोड शो कैंसिल किया गया। वहीं अब प्रधानमंत्री कारकेड के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। और इधर राजधानी भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुए 37 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस जर्जर इमारतों से कभी भी हादसा हो सकता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ये इमारत कभी भी गिर सकती है। भोपाल विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और अधिकारी जर्जर इमारतों से होने वाले खतरे के प्रति गंभीर नहीं लगता है कि बीडीए को अब हादसे होने का इंतजार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंजलि कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। छतों से बरसात का पानी टपकता है, छज्जों से सीमेंट नीचे झड़ रहा है और ये कभी भी गिर सकते हैं। वहीं फ्लैट की दीवारों में दरारें आ गई हैं। हादसे के डर से यहाँ रहने वाले 128 परिवार दहशत में जी रहे हैं। इसके बावजूद बीडीए के अधिकारी इन फ्लैट की मरम्मत कराने में लापरवाही बरतते हैं। बीते दिन महिला के सिर पर छज्जा गिरने से उसे गंभीर चोट आई थी, लेकिन इसके बाद भी बीडीए ध्यान नहीं दे रहा। साल 1988 में बीडीए ने सेकंड स्टॉप के पास अंजलि कॉम्प्लेक्स में 19 इमारतों का निर्माण कराया था। प्रत्येक इमारत में 8 फ्लैट के हिसाब से यहाँ 152 फ्लैट बनाए गए। इसके बाद बीडीए द्वारा उनकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे इनके फ्लैट जर्जर हो गए और अब रहवासी बीडीए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि अधिक बरसात होने पर कभी फ्लैट के छज्जे और दीवारें गिर सकती हैं। रहवासियों ने बीडीए में इसकी शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इधर बीडीए के वाइस चेयरमैन सुनील पांडे ने कहा कि रेसिडेंशियल पॉलिसी के तहत जल्द नया काम फ्लैटों में शुरू होगा और रहवासियों की समस्या हल की जाएगी। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बहुत पुराने हो चुके हैं और अब बीडीए ने अपने अंजलि कॉम्प्लेक्स का रेसिडिफिकेशन कार्य करने के लिए बोल दिया है। तो अब यहाँ के रहवासी जो है ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई बीडीए या तो कुछ करे या फिर वो क्लियर कट हमें पता चले कि आगे क्या प्लानिंग है उसकी, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी व्यवस्था करके रखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार छज्जे गिर रहे हैं, लगातार जो है आदमी रिस्क में रह रहा है। अभी 11 नंबर का छज्जा परसों के दिन गिर गया था। तो इससे क्या हो रहा है कि लगातार जो है स्थितियां खराब होते जा रही हैं। कब कहाँ किसके ऊपर छज्जा गिर जाए, कौन सी गाड़ी खराब हो जाए, कोई बच्चा यदि यहाँ नीचे बैठा है और उसके ऊपर गिर जाए तो कितनी बड़ी रिस्क है। तो इतनी बुरी हालत है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। और अभी है ना, एक ब्लॉक में छज्जा गिरा तो एक औरत इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि उसका है ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो उसके जीवन मौत से झूल रही है वो औरत। और उसके बाद हम बीडीए गए, बीडीए अध्यक्ष से हम लोग मिलकर हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार मिल चुके। अध्यक्ष ने बोला है कि है ना हम आ रहे हैं, देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतने बड़े काम में टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये बरसात शुरू होगी तब तो एक आध बिल्डिंग यहाँ गिरी जाएगी। ये हमारे जानकारी में है और हमारे अधिकारी और हमारे वाइस चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी स्वयं वहां गए थे, वहां के रहवासियों से मिले हैं और जो ये रीडेंसिफिकेशन स्कीम है इसके तहत हम उसको लेकर के उसको नया काम जल्दी शुरू करेंगे। कब तक शुरू हो पाएगा? अब जैसे ही वहां के रहवासी लोगों की सहमति बनती है उसके बाद में हम इसको रीडेंसिफिकेशन का काम शुरू करेंगे और वो जानकारी में है पूरा मामला और उसमें अधिकारियों को भी हमने भेजा था वहां। स्वयं हमारे वाइस चेयरमैन ही गए थे वहां देखने के लिए, तो वहां पे हम उसको जल्दी लेकर। अब देखना होगा कि जर्जर अंजलि कॉम्प्लेक्स के फ्लैट को भोपाल विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार चेयरमैन
वाइस चेयरमैन और अधिकारी कब तक मरम्मत कराते हैं या फिर बीडीए बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जर्जर इमारत से आसपास के रहने वाले लोगों में भी खौफ है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। और इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से दूरी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों जबलपुर दौरे पर आई प्रियंका गांधी के बाद इस बात को बल मिला है कि राहुल गांधी MP से अब दूरी बना रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले MP आए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दें तो प्रदेश की तरफ रुख नहीं किया। देखिए सब पर ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों फील गुड की स्थिति में है। दिल्ली में MP कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद 150 सीटें जीतने की बात कही गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजा और जनसभा कर प्रदेश में चुनावी संघात कर दिया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दें तो राहुल गांधी की 2018 के बाद MP का कोई भी दौरा नहीं हुआ है। 2018 में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने MP के दौरे पर 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके बाद MP में कमलनाथ की सरकार बनी थी। लेकिन अब उनके मध्य प्रदेश से दूरी बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उनको और भी काम है। वह आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। और वो कोई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तो है नहीं कि हर पखवाड़े आ जाएं या इतनी फुर्सत में हो देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री। राहुल गांधी जी पूरे राष्ट्र के नेता हैं और अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर भी उनका नाम है। अभी विदेश गए थे, उनका स्पीच पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, ये सब आएंगे। बहरहाल नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 18 दिन रहे थे। इस दौरान उन्होंने ओमकारेश्वर में नर्मदा जी और बाबा ओमकारेश्वर की पूजा भी की थी। वह उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से शुरू होकर आगर मालवा के रास्ते राजस्थान से आगे बढ़ी थी। इस दौरान राहुल गांधी ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य जिलों में रहे। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में उनका एक भी राजनीतिक दौरा नहीं हुआ, जिसको लेकर अब सत्ताधारी बीजेपी सहित राजनीतिक दल उनके MP से दूरी बनाने की बात कह रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने सोमवार को अलग ही अंदाज में उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही भगवा दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर सिंधिया ने मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए PM मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन का क्षेत्र हो या फिर रक्षा की बात हो और या फिर देश में तकनीकों के लिए हो रहे कामों पर चर्चा की जाए, हर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान प्रयास किए हैं। सिंधिया ने विपक्षी दलों द्वारा आयोजित की गई बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव ने जिस प्रकार से राहुल गांधी पर बयानबाजी की है, इससे साफ झलकता है कि विपक्ष में कितनी एकता है। भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां US कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा स्थगित होने से मायूस ग्रामीणों को उस वक्त राहत महसूस हुई जब उन्हें PM मोदी के 1 जुलाई के आगमन की जानकारी हुई। वहीं शहडोल कलेक्टर ने जब ग्रामीणों के बीच गाना गाया तो वहां के माहौल में गीत संगीत का जादू बिखर गया। बता दें कि ग्राम पकरिया, जहां PM के भोजन और संवाद का कार्यक्रम था, PM का आगमन रद्द होने की जानकारी मिलने से वहां के ग्रामीण बेहद निराश हो गए।
फिर क्या था? शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ग्राम पंचायत पकरिया के पंचायत भवन पहुंची और ग्रामीणों को पीएम के आगामी कार्यक्रम की जानकारी देकर एक बार फिर उत्साहित कर दिया। साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश गाना भी गाया और देखते ही देखते निराशा का माहौल खुशियों में बदल गया। और इधर मध्य प्रदेश में मानसून का अलर्ट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी ग्वालियर, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं कई स्थानों पर अगले 2 दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के मौसम की स्थिति को लेकर मौसम वैज्ञानिक ममता यादव से बात की हमारे भोपाल संवाददाता ने। घंटे की बारिश में पूरे प्रदेश भर को कवर कर लिया है। मौसम के क्या हालात हैं, हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक ममता यादव जी, उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, क्या स्थिति है प्रदेश के मौसम को लेकर? प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अच्छी बरसात दर्ज की गई है। कल विदिशा, मुरैना, भिंड और भोपाल और बैतूल और नर्मदापुरम इन इलाकों में अच्छी बरसात दर्ज की गई है। आगामी दिनों में भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बरसात का जो क्रम है वो देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल में बने हुए कम दबाव का जो क्षेत्र है उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मूवमेंट होगा और वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्रभाव दिखाएगा। और इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में विशेषकर जबलपुर, शहडोल संभाग के इलाकों में भारी से अति भारी बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और आगामी 48 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम संभाग और ग्वालियर संभाग के जिलों में भी मध्यम से तेज गति की बरसात देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग द्वारा कुछ जिलों को येलो अलर्ट की स्थिति में और कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। देखते हैं कि प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। आगामी दिनों में तेज अति बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। क्योंकि नितिन के साथ सनी मालवीय, INS न्यूज भोपाल। और अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में स्कोप कैंपस के बीच से प्रस्तावित सड़क निर्माण में बदलाव की मांग की जा रही है, जिसे लेकर स्कोप कैंपस के 4000 से ज्यादा कर्मचारियों ने नगर और ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक को ज्ञापन दिया। बता दें कि शासन की ओर से 5 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण भैरवपुर छान मक्सी तक किया जाना है और इस सड़क का निर्माण कार्य भैरवपुर स्थित स्कोप कैंपस के बीच से होकर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। चूंकि स्कोप कैंपस के अंतर्गत विगत 20 वर्षों से आईसेक्ट मुख्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिससे कई संस्थाएं प्रभावित होंगी और ऐसे में आईसेक्ट और संबद्ध संस्थान के कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों ने शासन से ज्ञापन के माध्यम से सड़क निर्माण के स्थान में बदलाव की अपील की है। और इस मौके पर सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर नीलम सिंह, स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DS राघव और स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर प्रकृति चतुर्वेदी, आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भोपाल के निदेशक विकास पांडे और आईसेक्ट के राष्ट्रीय समन्वयक राजेश पंडा समेत कई लोग मौजूद थे। और इधर भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह 300 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां बांटी और इसके साथ ही मानसरोवर डेंटल और आयुर्वेदिक कॉलेज के ग्रेजुएशन डे पर देश की कई प्रख्यात हस्तियों को मानद उपाधि से नवाजा गया। कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी और कार्यक्रम में मानसरोवर ग्रुप की चांसलर मंजुला तिवारी और प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर गौरव तिवारी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मानसरोवर के विद्यार्थी अपने संस्कारों की महक पूरी दुनिया में फैलाएं। विद्यार्थियों को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का सामर्थ्य और जीवन की परिस्थितियों में संयम समायोजन जरूरी है। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है
और ऐसे में माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से सभी विद्यार्थियों को जो कि आज पास आउट हो रहे हैं उनको उपाधि वितरण होना है। ऐसे में पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, कविता सेठ जी, पीयूष मिश्रा जी, जादूगर आनंद जी, प्रताप चौहान जी, अमन अक्षर जी, निखिल मेथिया जी, श्रद्धा पंडित जी, इन सभी लोगों को हमने निमंत्रित किया है मानद उपाधि देने के लिए और ये अपना एक्सपीरियंस भी हमारे इन बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का दिन है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ की खबरें।